सोचो एक ऐसा जंगल जहां मौत एक खेल बन चुका हो, जहां हवा भी खौफ से सूनी हो, जहां हर छाये में मौत छुपी हो। एक गलत कदम और जिंदगी खत्म। ये है कहानी उस खतरनाक शेरनी की जिसने सिर्फ और सिर्फ इंसानों को अपना शिकार बनाया। ये कहानी है चंपावत टाइगर की। 18वीं सदी के आखिरी दिन नेपाल और इंडिया के कुमाऊं के पहाड़, जहां एक शेरनी ने अपना शिकार छोड़ दिया था और इंसान उसका नया निशाना बन गए थे। खेत में हल चलाता किसान, पानी भरने जाती औरतें, जंगल से लकड़ी लाते बच्चे, कोई भी सुरक्षित नहीं था। गांव सुनसान, लोग अपने घरों में कैद और हर रात सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, चंपावत की शेरनी। इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि कैसे इस शेरनी ने 436 इंसानों की जिंदगी अपनी भूख मिटाने के लिए खत्म की। जी हाँ, 1, 2 या 100 नहीं बल्कि 436 इंसान। दुनिया के किसी भी आदमखोर शेर का ये रिकॉर्ड नहीं है। और ये सब कुछ शुरू हुआ एक दांत टूटने की वजह से। दांत टूटने के बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स थोड़ी अनसर्टेन है, लेकिन इस शेरनी का शिकार जिन्होंने किया, जिनके बारे में इस वीडियो में आगे बताया गया है, उन्होंने अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में लिखा है कि शेरनी के कैनियन टीथ यानी बड़े बड़े दांत डैमेज्ड थे। ये दांत किसी इंजुरी के कारण कमजोर हो चुके थे। ये इंजुरी शायद किसी शिकारी की गोली से हुई थी। उस समय इंडिया और नेपाल के इलाकों में शिकार काफी कॉमन था और वहीं से इस शेरनी ने इंसानों को अपने खाने के रूप में चुना। लेकिन इंसान ही क्यों, किसी भी शिकारी के लिए उसके बड़े वाले दांत काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दांत टूटने के कारण शेरनी के लिए अपना नेचुरल शिकार जैसे हिरण पकड़ना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बिना दांत के शिकार को दबोचना इम्पॉसिबल था। तो चंपावत टाइगर्स ने इंसानों को टारगेट करना शुरू किया। इंसान न तेज भाग सकते हैं, न टाइगर से ज्यादा ताकतवर हैं और न ही उसका सामना कर सकते हैं, तो शेरनी को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और यहीं से उसको लत लग जाती है इंसानों की। एक आसान शिकार। नेपाल से लेकर चंपावत तक उसका आतंक आग की तरह फैल गया था। एक के बाद एक मौतें देख के गांव खाली हो गए। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और 1907 में लोगों का सब्र खत्म हुआ। तब आया एक नाम, एक शिकारी जिसे जंगल का बादशाह भी कहा जाता था, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। हाथ में राइफल और दिल में हिम्मत और इरादा इस कहानी को खत्म करने का। उन 436 इंसानों के हत्यारे की मौत का आगाज होने वाला था। पूरे दिन तैयारी करने के बाद शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, जंगल में सन्नाटा था। आज इस जंगल में 2 शिकारी मौजूद थे, जिनमें से एक आज शिकार बनने वाला था। कॉर्बेट छुपकर नजरें गड़ाए हुए था। अचानक पत्तियों के पीछे एक झलक, सुनहरी धारियां, दूर से चमकती आंखें और शेरनी की नजर। वक्त कुछ थम सा गया था। शेरनी ने एक हरकत की और कॉर्बेट ने अपनी राइफल उठाई। शेरनी ने कदम बढ़ाया और अचानक एक धमाका, एक दहाड़ और फिर खामोशी। चंपावत टाइगर्स गिर चुकी थी और उसके साथ उन गांव वालों ने चैन की सांस ली। लेकिन ये सिर्फ एक शेरनी नहीं थी, ये थी एक दास्तान, एक कहानी जंगल के कानून और इंसान के टकराव की। एक कहानी जो हमेशा याद रहेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली लॉन्ग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और हाँ, अगर आपको फैक्ट वीडियोस देखने में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो मेरा दूसरा चैनल चेकआउट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ डालते ही रहता हूँ। और अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज और 200 लाइक्स आ गए और हाँ 50 कमेंट भी कर देना, तो मैं ऐसी ही और कहानियां लाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।